पकड़ा, इतने ज़ोर से खींचा, झटका दिया कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर चादर के किनारे से खराश आ गई। वो कहने लगा, अल्लाह पाक का जो माल आपके पास है आप हुक्म दीजिए कि उसमें से मुझे कुछ मिल जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और मुस्कुरा दिए और उसे कुछ माल अता फरमाने का हुक्म दिया। ए आशिकान रसूल, देखा आपने मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवी से कैसा हुस्न सलूक फरमाया। प्यारे मुस्तफ़ा के दीवानों का कोई आपको कितना ही सताए, दिल दुखाए, अफू दरगुजर से काम लीजिए, उसके साथ मोहब्बत भरा सलूक करने की कोशिश फरमाइए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जिसमें होंगी अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उसका हिसाब आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीन बातें कौन सी हैं? फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे क़त्अ ताल्लुक़ करे यानी तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उसे मिलाप करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सुल्तान दो जहान शहनशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएँ, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दे और जो उसे महरूम करेगी उसे अता करे और जो उसे क़त्अ ताल्लुक़ करेगी उससे नाता जोड़े। ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत शान है, सदका देने से माल कम नहीं होता और बंदा किसी का कसूर माफ़ करे तो अल्लाह पाक उस माफ़ करने वाले की इज़्ज़त ही बढ़ाएगा और जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करे यानी आजिज़ी करे, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, तेरे नज़दीक कौन सा बंदा ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की कुदरत के बावजूद माफ़ कर दे, बदला न ले। सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो माफ़ नहीं करता उसको माफ़ नहीं किया जाता। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी उम्मत से बात करने वाले प्यारे आका की मुलाकात का शर्फ़ पाया तो फ़ौरन हुज़ूर का दस्ते मुनव्वर थाम लिया और आपने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया। फिर फरमाया, ए उक़बा, दुनिया और आखिरत के अफजल अखलाक ये हैं कि तुम उसको मिलाओ जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो और जो ये चाहे कि उम्र में दराज़ी और रिस्क में कुशादगी हो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे यानी अच्छा सलूक करे। सरकारी मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, रहम किया करो तुम पर रहम किया जाएगा, मुआफ़ करना इख्तियार करो अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ फरमा देगा। हमने ख़ता मैं न की, तुमने अता मैं न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ ऐलान किया जाएगा कि जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। पूछा जाएगा किसके लिए अजर है? वो मुनादी यानी ऐलान करने वाला कहेगा उन लोगों के लिए जो मुआफ़ करने वाले हैं। तो हज़ारों आदमी खड़े हो जाएंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। हमें ये आदत अपनानी चाहिए। साल का आगाज़ है, अभी से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह ये सारा साल हम ये आदत रखेंगे, माफ़ कर देंगे, जो माफ़ी मांगेगा माफ़ कर देंगे, नहीं मांगे तो भी माफ़ कर देंगे, ताल्लुक़ तोड़ेंगे नहीं, ताल्लुक़ जोड़ेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।